नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। कुछ लोगों की शिकायत है, सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं पहुंच पाता है, मैं आपका वीडियो नहीं देख पाता हूं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं लेकिन आप बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट नहीं किए हैं। जब आप बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करेंगे तब आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन बार में जाकर आप नोटिफिकेशन को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा है या नहीं। अगर नोटिफिकेशन तब भी नहीं पहुंचता है तो आप गूगल पर लिख सकते हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे, सर्च करिए, हमारा वीडियो आपको दिखाई देगा सबसे पहले। यूट्यूब पर सर्च करिए आरसीएन न्यूज़ टुडे, हमारा वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई देगा। जहाँ भी सर्च करेंगे आपको नज़र आएगा हमारा वीडियो। तो आप लोग जो है वीडियो को देखने के लिए कहीं से भी सर्च करके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पूरा सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर दें। सबसे पहले मैं बात करूंगा पंजाब की। पंजाब सरकार के द्वारा जो फैसला किया गया बहुत ही सराहनीय है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी को फ्री देने की आदत पड़ गई है। भैया, आम आदमी पार्टी केवल फ्री नहीं दे रही है, बीजेपी भी फ्री दे रही है। फ्री स्कूटी, फ्री गैस सिलेंडर और फ्री राशन बीजेपी सरकार ही दे रही है ना। तो कोई इससे अछूता नहीं है। कोई दे ले जा रहा है और कोई दे नहीं पा रहा है, अंतर है। अभी फ्री गैस आपको नहीं मिला होगा, वो भी मिल जाएगा, थोड़ा विलंब से मिलेगा। अगर बीजेपी सरकार चाहेगी तो फ्री गैस मिलेगा। उज्ज्वला वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फ्री वाली प्रथा केवल आम आदमी पार्टी ने नहीं शुरू किया है, सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। धीरे धीरे करके बदलाव आ रहा है। फ्री लैपटॉप, फ्री टैबलेट, फ्री वाईफाई, ये सब क्या है? फ्री बस सेवा, 60 साल से ऊपर वाले फ्री बस में सफ़र करेंगे। तो ये सब फ्री वाली सेवा कोई किसी पर आरोप नहीं लगा सकता और कोई ये नहीं कह सकता भैया फ्री बांट रहे हैं तो डेवलपमेंट कैसे होगा। कुछ लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि फ्री देंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी फ्री सेवा बंद कर देनी चाहिए, यानी कि फ्री राशन, फ्री गैस, फ्री मोबाइल, फ्री लैपटॉप, फ्री स्कूटी, ये सब बंद कर देना चाहिए। वैसे सभी राज्य को बंद कर देना चाहिए और पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। और पंजाब सरकार ने जो निर्णय लिया है इससे डेवलपमेंट होगा और वित्तीय जो संकट है उसका निराकरण भी होगा, उसका निदान भी होगा। कैसे? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पूर्व विधायकों की पेंशन में कटौती का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व विधायक भले ही 5 बार या 10 बार चुने जाते हों या चुनाव जीतते हों, उन्हें अब सिर्फ एक कार्यकाल का ही पेंशन मिलेगा। तो यह फैसला मैं सराहनीय समझता हूँ, बहुत ही अच्छा फैसला है और कर्मचारियों का भी पेंशन बहाल होना चाहिए। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप आम आदमी पार्टी के इस निर्णय से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है, जल्द निकलेगी 1 लाख सरकारी भर्ती, सीएम की घोषणा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बम्पर भर्ती होने वाली है। 50% आरक्षण मिलेगा शिक्षक भर्ती में महिलाओं को। 1% ही स्टाम्प शुल्क लगेगा महिलाओं के नाम जब संपत्ति खरीदी जाएगी। 50% आरक्षण दिया स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को। 19.7% है प्रदेश की विकास दर, देश में सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए, कहीं मध्य प्रदेश में चुनाव तो नहीं होने वाला है? हमें लग रहा है चुनाव का समय आने वाला है, लगभग 1-1.5 साल में चुनाव होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, अधिकतम 2 साल। इसके कारण अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ठीक है, तो 1 लाख भर्तियां आएंगी तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग तैयारी में जुट जाएं। तो अगर 1 लाख भर्ती आती है तो आपकी किस्मत चमकने वाली है। तो जो समाचार पत्र में लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगली अपडेट है, समायोजन की मांग को लेकर तीसरे दिन भी प्रदर्शन। मैं आपको बता दूं, टीजीटी पीजीटी 2021 का मामला है। टीजीटी पीजीटी 2021 के समायोजन की मांग को लेकर चयनित शिक्षकों का आंदोलन तीसरे दिन भी चयन बोर्ड पर जारी रहा। चयनित शिक्षकों ने
अध्यक्ष वीरेश कुमार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए कहा कि जब तक उनका समायोजन नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भैया मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ और आज बता देना चाहता, लाख आंदोलन करो, जब सरकार चाहेगी, जब बोर्ड चाहेगा तभी आपका समायोजन होगा। स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। सरकार को जनादेश मिला है, सरकार को 273 सीटें मिली हैं, तो या आप सबका मत है, आप लोगों का प्यार और दुलार है, तभी सरकार को 273 सीटें मिली हैं। अब 273 सीटें देकर आप लोग धरना प्रदर्शन करोगे तो यह उचित नहीं है। सरकार अपने स्तर से काम करेगी, अपने स्तर से जो भी काम करेगी सही करेगी, तो आपको धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं। अब साल भर धरना प्रदर्शन करोगे तो बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, यानी कि काम आपका हो ही जाएगा। भाई 365 दिन का साल होता है, तो एक साल के भीतर तो काम होना तय है। अब 365 दिन का रिकॉर्ड बनाकर आप जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, 30 दिन का रिकॉर्ड बनाना चाहते हो, 60 दिन का रिकॉर्ड बनाना चाहते हो, 45 दिन का रिकॉर्ड बनाना चाहते हो धरना प्रदर्शन देकर, तो आप देते रहिए। सरकार की जब इच्छा होगी तब भर्ती के संबंध में निर्णय लेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा और चुनाव समाप्त हुआ, जानकारी आपके समक्ष है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं है। शीर्ष अदालत उन 3 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिन्होंने यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन कोविड संक्रमित होने की वजह से मुख्य परीक्षा के सभी पेपरों में सम्मिलित नहीं हो सके थे। अब वे परीक्षा में शामिल होने के लिए अतिरिक्त मौके की मांग कर रहे हैं। तो अतिरिक्त मौका भैया मिलेगा या नहीं, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। अब एक खबर मैं आपको और दे दूं, पीएम केयर फंड्स को लेकर, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आप लोगों ने जमकर उसमें पैसा डाला था। कोरोना की महामारी के दौरान लोगों ने मदद की थी, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़ों किया था कि नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों पहुंचा मैं आपको बता दूं। पीएम केयर फंड का ब्यौरा उजागर करने की मांग पर सुनवाई से इनकार। देखिए, पीएम केयर फंड में कितना पैसा गया है इसकी जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता का पैसा या सरकार का पैसा नहीं है, आम जनता का पैसा है और उस पैसा का रिकॉर्ड देशवासियों के सामने आना चाहिए। कहां कहां यूज, कितना यूज हुआ और कितना पैसा गया था। लेकिन जब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का विचार किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया सुनवाई से। ऐसा क्यों, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए या नहीं, केयर फंड का जो पैसा सबके सामने उजागर होना चाहिए या नहीं, आपकी राय हमारे लिए आज महत्वपूर्ण। आम जनता जो कहेगी वही सर्वमान्य होता, भले ही सुनवाई ना हो। अगली अपडेट है, मंत्री कामकाज में परिवार का दखल न होने दें, ऐसा योगी जी का कहना है। कल पहली कैबिनेट की पहली बैठक हुई। कुछ लोगों ने हमसे कहा था कमेंट के माध्यम से, चिंता मत करिए, उसी दिन मैं आपको तमाचा मारूंगा जिस दिन पहली कैबिनेट की पहली बैठक होगी और योगी जी 51,000 भर्तियों का ऐलान करेंगे, शिक्षक भर्ती की, तो उसी दिन मैं आपको तमाचा मारूंगा। मैंने कहा कि इंतजार करिए, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में कितनी भर्तियों का ऐलान होगा आपको पता चल जाएगा। तो कितनी भर्तियों का ऐलान हुआ पहली कैबिनेट की पहली बैठक में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग तमाचा मारने की बात कर रहे थे, जो लोग अपशब्द कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं पता है, बुलडोजर चलेगा और भर्तियां जमकर आएंगी, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में लाखों भर्तियों का ऐलान होगा, समूहगात से लेकर शिक्षक भर्ती तक का, खुशियां आ जाएंगी। भैया कितनी भर्तियों का ऐलान हुआ पहली कैबिनेट की पहली बैठक में, कृपया कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक संविदा और आउटसोर्सिंग को लेकर मैं बात करना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि संविदा आउटसोर्सिंग को लेकर इस चैनल के माध्यम से कहा गया था सरकार इस पर विशेष ध्यान दे और आउटसोर्सिंग संविदा को बंद कर दे, लेकिन आज की खबर पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि संविदा और आउटसोर्सिंग बंद नहीं होगी।
इसको बढ़ावा मिल सकता है। कैसे? संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगा पीएफ का लाभ। इसका मतलब है जब पीएफ देने की तैयारी सरकार कर रही है तो स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि संविदा आउटसोर्सिंग बंद नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है, टीम योगी में 60% नए चेहरे। और नए चेहरे किस प्रकार से बनाए गए हैं, इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको बता दें, जातिगत समीकरण को देखते हुए नए चेहरे बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा, मंत्री के चेहरे में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और लोकसभा चुनाव के बाद पूरा का पूरा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो मंत्री बनाए गए हैं, मैं तो समझता हूं कि मंत्री पद पे उनका कार्यकाल अधिकतम 2 से 2.5 साल का होगा। उसके बाद परिवर्तन होता रहेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर। अगर 50 मंत्री हैं तो 25 का तो परिवर्तन होना तय है। अगली अपडेट है कि यूपीएससी परीक्षा के संबंध में, जैसा कि हमने आपको बताया है, और यूपीपीएससी के संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अतिरिक्त मौके को लेकर जैसा कि मांग चल रहा है, लेकिन अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। अतिरिक्त मौका मिलेगा या नहीं, अभी सस्पेंस का विषय है। वैसे उम्मीद कम है कि आपको यूपीपीएससी की परीक्षा में अतिरिक्त मौका मिले। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं मैं आपको, एक नया निर्देश जारी किया गया है, फोटो दिखाओगे तभी आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इस बार नई यूनिफॉर्म, जूते मोजे के लिए धनराशि तभी मिलेगी जब पुरानी यूनिफॉर्म दिखाएंगे। इसके लिए छात्रों को पुरानी यूनिफॉर्म फॉर्म में फ़ोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। पुष्टि होने के बाद ही उन्हें नए सत्र के लिए धनराशि मिलेगी। तो नई व्यवस्था लागू की गई है। एक खबर मैं आपको हाल ही में दिया था आत्महत्या को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। युवा क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, यह सबसे अहम सवाल है। हमने आपको बताया था कि बेरोजगारी है, कई मामले हैं सामने, कई पुष्टियां सामने आती हैं, जिससे यह प्रतीत होता है वास्तव में देश में बेरोजगारी चरम पर। 15 से 19 साल के युवाओं के बीच मौत की सबसे बड़ी वजह आत्महत्या है। आत्महत्या करने की कई वजहें हो सकती हैं। प्रयागराज के छात्रों में भी यह समस्या तेजी से पांव पसार रही है। प्रयागराज की घटना आप लोगों ने सुना होगा। इन घटनाओं के पीछे की वजहों को तलाशने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर सक्रिय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली की ओर से 27 मार्च को फेसबुक पेज पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें सिविल सेवा में चयनित हो चुके अफसर छात्रों के सवालों का जवाब देंगे। वक्ताओं में आयकर आयुक्त वीरेंद्र ओझा, IRS अफसर राजगोपाल शर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विभाग के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके वरिष्ठ IRTS अधिकारी इति पांडे, IRS अधिकारी सौर्य शुक्ला शामिल रहेंगे। तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो 27 मार्च का दिन याद रखिएगा। रेलवे में 3 लाख से अधिक पद खाली, लेकिन भरे क्यों नहीं जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने राज्यसभा में भाजपा सांसद सुनील कुमार मोदी के सवाल के जवाब में दी जानकारी। मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे में 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और 25,000 से अधिक अधिकारियों के पद खाली हैं। इनमें 80% से अधिक रेल संरक्षा से जुड़े पद हैं, जो कि सुरक्षित ट्रेन चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक दशक से कायम है रिक्तियों की संख्या, मतलब 1 दशक से भर्तियां नहीं हुई हैं कंप्लीट। देखिए अभी 2019 की भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। आखिरकार पद क्यों खाली, भरे क्यों नहीं जा रहे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, जब रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है तो आखिरकार भर्तियां करके क्या होगा। क्या सरकार भर्ती कर देगी, सभी को सैलरी 40,000 50,000 देगी? नहीं। जब निजीकरण हो जाएगा तो जो कंपनी अपने अंडर में लेकर कार्य कराएगी कर्मचारियों को या युवाओं को, जिसको भी जो भर्तियां होंगी वह 10,000 15,000 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी। तो सरकार कहें आपको 25,000 रुपये 50,000 रुपये सैलरी देगी, वह तो कंपनी निर्धारित करेगी। तो अब सारा दारोमदार कंपनी के ऊपर होगा। वैसे जो 2019 की भर्ती है, जो आप भर्ती देख रहे हैं, या सबसे बड़ी भर्ती
होने वाली है। इसके बाद आपको भर्तियां इस तरह की देखने को नहीं मिलेंगी, जहां तक मुझे जानकारी है। फिलहाल इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।